नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। लगता है कि नूपुर मामला थमने वाला नहीं। कभी कोई कुछ बोलता है तो कभी कोई और कुछ बोलता है और सभी भारत के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। इसी बीच एक और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खाड़ी देशों को लताड़ लगा दी। विदेश मंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया है जब कतर की संसद के 30 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके कतर सरकार से मांग की है कि वो भारत सरकार पर दबाव बनाए और भारत सरकार से कहे कि वो माफी मांगे। उसी को लेकर आसियान समिट में विदेश मंत्री ने साफ संदेश दिया खाड़ी देशों को और कहा कि खाड़ी देश कान खोलकर सुन ले, नूपुर शर्मा मामले से भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। हम एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं। इसके साथ ही साथ बीजेपी ने भी स्पष्ट किया है कि हम सभी धर्मों का पालन करते हैं। भारत में सभी धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कोई विवाद नहीं। भारत सर्वधर्म संभाव पर चलता है, लेकिन पता नहीं कि लोग क्यों बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं। इसके साथ ही साथ जयशंकर ने कहा कि बीजेपी की स्थिति नहीं थी और पार्टी ने इसे बहुत मजबूत शब्दों में स्पष्ट कर दिया था और कार्रवाई भी की थी। उन्होंने कहा कि न केवल खाड़ी के देश बल्कि चिंता व्यक्त करने वाले दक्षिण पूर्व एशिया के भी कुछ देशों ने इस बात की सराहना की कि ये भारत सरकार की स्थिति नहीं थी। जयशंकर ने कहा कि एक बार पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी तो उन्हें उम्मीद है कि लोग इसे समझेंगे। विदेश मंत्री ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि ऐसे लोग होंगे जो बहती गंगा में हाथ धोना चाहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत ही प्रतिस्पर्धी खेल है जो क्वींसबेरी नियमों द्वारा नहीं खेला जाता। ऐसे लोग होंगे जो इससे अपना फायदा ढूंढने की कोशिश करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमें ऐसे मामले में अपनी बात रखने की जरूरत है और हम ऐसा कर रहे हैं। यहाँ तक कि पिछले कुछ दिनों में आप देख सकते हैं कि लोग समझते हैं कि भारत में सही तस्वीर क्या है। ये पूछे जाने पर कि भारत को उन देशों द्वारा क्यों उपदेश दिया जाना चाहिए जो लोकतांत्रिक दृष्टि से इस मामले में कहीं नहीं टिकते, मंत्री ने कहा कि वो पूरे मुद्दे को उस तरह से नहीं देखते। जानकारी देते चले कि वहीं इस मामले पर हाल ही में अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि हम बीजेपी के 2 अधिकारियों की तरफ से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा करते हैं और हम ये देखकर खुश हैं कि पार्टी ने सार्वजनिक तौर पर उन बयानों की निंदा की। उन्होंने कहा कि हम धर्म या आस्था की आजादी समेत मानवाधिकार के मुद्दों को लेकर नियमित रूप से भारत सरकार के संपर्क में रहते हैं और हम भारत को मानवाधिकार के लिए सम्मान बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक बार हम फिर जानकारी देते चलें कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने 26 मई को पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी की थी और आज 19 जून है। अभी तक इस मामले को खींचा जा रहा है और इस पर कई इस्लामिक देश नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इनमें कई देश ऐसे थे जिनके भारत के साथ संबंध करीबी माने जाते हैं। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से औपचारिक तौर पर निंदा की मांग की थी। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक ही हमले में जयशंकर ने अमेरिका और खाड़ी देशों को आड़े हाथों लिया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत का एजेंडा नहीं है और आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग हैं कि उसी घिसे पिटे मामले को बढ़ा रहे हैं।